जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, जहां बड़ा अपडेट देख पा रहे कि 96 घंटे 38 मीटिंग, 5 राज्यों पर फोकस है। कोरोना पर वार के लिए पीएम मोदी और अमित शाह का एक एक्शन प्लान भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं अभी चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े चल रहे हैं। जहां बड़ी खबर आप देख पा रहे कोरोना अपडेट को लेकर दोस्तों, देश में संक्रमित लोगों की संख्या 3,20,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि एक दिन में यानी पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा गंभीर मामले देखे गए। 12,000 तकरीबन नए मामले देखने को मिले हैं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, भारत में अभी टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 3,20,922 हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,929 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव केस की अगर बात करें तो भारत में अभी 1,49,348 केस एक्टिव है, क्योंकि 3,20,000 में से 1,62,379 तकरीबन ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या की अगर बात करें दोस्तों, तो 9,195 टोटल केस भारत में जान जाने वाले लोगों के हो चुके हैं। ये तो रहे ताजा आंकड़े। आइए अब आपको बताते हैं कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स को लेकर बड़ी खबरें, जहां आप देख पा रहे भारत में कोरोना के 3,20,000 केस तो हो चुके हैं, लेकिन 11 राज्यों यूटी में 500 से भी कम मामले हैं। 8 राज्यों में एक भी मौत नहीं हुई है। ये राहत की बात है। दरअसल दोस्तों, भारत में लॉकडाउन खुलने के 13 दिन के अंदर ही कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,929 नए मामले आए, जो कि सबसे ज्यादा है, जबकि पिछले 24 घंटों में जान जाने वाले लोगों की संख्या रही 311। इसके साथ ही अब संक्रमित लोगों की टोटल संख्या का आंकड़ा 3,20,922 तक पहुंच चुका है। तो ये तो रहे लाइव अपडेट्स आंकड़ों को लेकर। अब बड़ी खबर आप देख पा रहे दोस्तों की 96 घंटे 38 मीटिंग, 5 राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस है। कोरोना पर वार के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ नया एक्शन प्लान बनाया। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या नया प्लान है। तो दरअसल कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए आगे की रणनीति 96 घंटे के भीतर होने वाली 38 बैठकों में बनेगी। शनिवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के वरिष्ठ साथियों संग बैठक कर शुरुआत कर चुके हैं इसकी। अब आज रविवार को गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी अहम मुलाकात कर रहे हैं। उनकी मुलाकात में क्या चर्चाएं और डिस्कस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 16 जून को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक भी होने जा रही है। अब इस बैठक में या तो दोस्तों लॉकडाउन को वापस सख्ती से लागू किया जाएगा। फिलहाल एक अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस के रूप बदलने की रफ्तार धीमी हुई है और ज्यादा बड़ा संक्रमण का खतरा। हाल ही की एक स्टडी में वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है। जी हाँ, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की यह स्टडी शुक्रवार को पब्लिश हुई थी और इसमें कहा गया है दोस्तों की संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में होने वाले कोविड-19 का संक्रमण पहले से और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। कार्यात्मक और सेल बाइंडिंग स्पाइक्स वाले हो गए हैं। म्यूटेशन कम जरूर हुआ, लेकिन खतरा बढ़ गया, इसलिए आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना दोस्तों, लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करें। अभी जो जहां भी रोक लगाई हुई है कंटेनमेंट जोन वगैरह में अगर आप रहते हैं तो इसके अलावा मुंह पर मास्क लगाए बिना घर से बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। यही एक सबसे बड़ा रामबाण हथियार है अभी तक इस बीमारी से बचने का, क्योंकि दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं इसकी वैक्सीन और दवा बनाने के लिए, लेकिन अभी तक भी कोई पुख्ता औजार या दवा हमारे पास नहीं है जो कि कोरोना वायरस को काट सके। इसलिए सावधान रहिएगा। और इस बीच आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 131 नए मामले सामने देखने को मिले। आज 4 लोगों की जान जाने की खबर है। अब संक्रमित लोगों की टोटल संख्या राजस्थान में 12,532 पहुंच चुकी है। वहीं इसी बीच एक बड़ा खबर आ रहा है दोस्तों की नई रिसर्च देखिए, बंद जगहों पर कोरोना वायरस के संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, खुले में मत घूमिए, घरों में बंद रहिए। बाहर घूमने पर कोरोना वायरस का अधिक खतरा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद ये गलत हो सकता है। दरअसल बंद जगहों पर कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। हालांकि बंद जगहों का मतलब ऐसा नहीं कि आप घर से बाहर घूमते फिरे, नहीं ना, समझे। आप घर में ही एक ही जगह पर, ऐसा नहीं कि एक रूम में एक ही बेड पर रहे, तो यहाँ पर ज्यादा खतरा हो सकता है। आप अपने घर में खुले में घूमिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा बाहर बिना काम तो घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना ना। अच्छा, अब रिसर्च ये बताती है दोस्तों की खुली जगहों पर कम खतरा है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए के नए अध्ययन में ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं। सीडीएस यूएसए के नए अध्ययन में कई भ्रांतियों को भी दूर किया गया, जबकि तमाम नए खतरों से भी सावधान रहने को कहा गया। अध्ययन के मुताबिक सरफेस यानी कि सतह से वायरस फैलने का खतरा बहुत कम है। इसे लो रिस्क फैक्टर में रखा गया, यानी किसी भी बाहरी चीज, दीवार, गेट आदि से छूने पर खतरे की गुंजाइश बहुत कम है। जबकि सबसे अधिक खतरा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बताया गया है, जैसे कि दोस्तों शादी, विवाह, सम्मेलन, समारोह, कार्य वगैरह हो गए, कार्यालय, सिनेमाघर हो गए, मृत्यु भोज के कार्यक्रम, कोई रसोई, जिमना वगैरह हो गया, उनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसलिए आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। इसके अलावा खुले में होने वाली गतिविधियां जैसे कि खेलकूद, योगा, दौड़, कसरत आदि को कम खतरे वाला माना गया। ये वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च है। चलिए इसी बीच अगला बड़ा अपडेट आप देख पा रहे कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी ने की समीक्षा की बैठक। दिल्ली के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की रोकथाम और उसके बचाव को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, मेडिकल इमरजेंसी के लिए बनाई गई एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वी पाल और आईसीएमआर के डीजी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यवार समीक्षा की, जहां लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, उनको लेकर अलग से योजना बनाने को भी कहा गया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को निर्देश दिया
की इमरजेंसी बैठक बुलाकर एलजी अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत बड़े अधिकारियों के साथ कोई न कोई चर्चा और योजना तैयार की जाए। तो ये अपडेट चल रहा। चलिए इसी बीच अगली खबर है दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर महामारी के उभरते इन नए 15 केंद्रों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। 15 ऐसे सेंटर्स है दोस्तों हमारे देश में जहां पर सबसे ज्यादा गंभीर मामले चल रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है, वहीं कोरोना के नए उभरते केंद्रों ने चिंता भी बढ़ा दी है। दरअसल दोस्तों गुरुग्राम, फरीदाबाद, वडोदरा, सोलापुर, गुवाहाटी समेत 15 शहरों में पिछले 10 दिन में 45 से 50% तक मामले बढ़े हैं। तो 15 ऐसे शहर है जहां 63% मरीज चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ शहरों की जानकारी और डिटेल्स भी। इन शहरों ने मुश्किल बढ़ाई है जिनकी लिस्ट भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाओगे। अब देखते हैं सरकार इन शहरों में रोकथाम के लिए क्या नया प्लान बनाती है, मोदी जी की बैठक में क्या डिसीजन निर्णय लिए जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए संशोधित क्लिनिकल प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी कर दिया। जहां सरकार ने कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए आपातकाल में वायरस रोधी दवा, रेमडेसिविर, प्रतिरोधक क्षमता के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा टोसिलीजुमेब और प्लाज्मा थेरेपी की अनुशंसा भी की है। सरकार ने देश में कोविड-19 के मामले 3 लाख से अधिक होने के बाद इस घातक संक्रमण के इलाज के लिए संशोधित प्रोटोकॉल जारी किया। इलाज के लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की समीक्षा की और कहा कि बीमारी की शुरुआत में सार्थक प्रभाव के लिए मलेरिया रोधक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए और गंभीर मामलों में इससे बचना चाहिए। ये सरकार की एक नई गाइडलाइन इलाज को लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों खबर यह भी है कि पतंजलि ने दावा किया कि कोरोना मुकम्मल इलाज खोज लिया। दवा में आखिर कौन कौन से घटक शामिल है? दरअसल दोस्तों पतंजलि जो कि बाबा रामदेव की कंपनी है, उसके सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने भी यह दावा किया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण आयुर्वेदिक दवा से पूरी तरह ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से काम कर रही वैज्ञानिकों की टीम ने दिन रात मेहनत करके एक ऐसे कंपाउंड को खोज निकाला है जो जानलेवा कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं। दवा का पहले चरण में ट्रायल पूरा हो चुका जिसमें दवा का 100% रिजल्ट आया। उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि सैकड़ों मरीज इस दवा को लेने से ठीक हुए हैं और अगले 3 से 4 दिनों में इस बारे में डेटा के साथ पूरा विवरण दुनिया के सामने रखा जाएगा। ये वाकई में बड़े ही गौरव की बात होगी दोस्तों कि अगर भारत का आयुर्वेद इस कोरोना का तोड़ निकाल लेता है तो ये हम सभी भारतीयों के लिए किसी गौरव और सीना चौड़ा करने वाली बात से कम नहीं होगी। अगर आप एक सच्चे इंडियन से भारतीय नागरिक होने के नाते एक लाइक तो बनता है, सपोर्ट कीजिए आयुर्वेद को और एक लाइक कीजिए। नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय आयुर्वेद जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों आजकल की जो एलोपैथिक दवाइयां आती है बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट रिएक्शन करती हैं। कुछ दवाइयां ऐसी भी होती हैं जिनको आज हम लेते हैं और 1 साल बाद जाकर के उनका साइड इफेक्ट हमारे शरीर में दूसरी बीमारियों को जन्म देता है। लेकिन आयुर्वेद में कोई भी दवा लो आप, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसीलिए तो भारत का आयुर्वेद कितना पावरफुल है। पहले राजा महाराजाओं के टाइम से ही दोस्तों बड़ी बड़ी बीमारियों के बड़े बड़े धनुष बाण के जहरीले जो घाव बन जाते थे उनको भी तो आयुर्वेद से ठीक किया जाता था ना। तो आखिर आयुर्वेद में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, समझ रहे हो ना। आयुर्वेद के जरिए हर बीमारी का तोड़ और इलाज है, बस जरूरत है तो हमें उसको खोजने की और हमें उसको पाने की, जो बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अच्छे से कर रही है। और अगली खबर देख सकते हैं कि कमजोर हुआ कोरोना वायरस आसानी से तैयार होगी असरदार वैक्सीन। आखिर वैज्ञानिकों की रिसर्च एक और क्या निकल कर आ रही है। जी हाँ, तो चीन के वुहान से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने कई देशों में तबाही तो मचा रखी है। देश और दुनिया के लोग जल्द ही इस महामारी से संकट से निजात पाना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच दोस्तों वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। फिलहाल कोई रूप सामने नहीं आया इसका। अब दोस्तों कोरोना को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि इसके म्यूटेशन में इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं कि ये वायरस कमजोर होता जा रहा है। इसके जो मतलब ये फांगड़ा फुंगड़ी है ना, इनमें इस तरह का बदलाव आ रहा है कि वायरस कमजोर होता जा रहा है, म्यूटेशन रेट धीमी हुई है। अब इसलिए इसकी दवा बनाना और ज्यादा आसान हो सकता है, ये कहती है मॉडर्न साइंस। आप एक अगली खबर देख सकते हैं कि भारत ने यूएन में कोविड-19 पर गलत सूचना को लेकर की पहल, मिला 130 देशों का समर्थन। जी हां, आपको बता दें भारत ने दोस्तों यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में कोरोना वायरस पर गलत सूचना से निपटने के लिए तथ्य आधारित सामग्री का प्रचार करने के मकसद से एक पहल की अगुवाई की है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित भ्रामक सूचना से निपटने के लिए 130 से ज्यादा देशों ने इस पहल का समर्थन भी किया। यानी कि भारत कितना सही है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, जॉर्जिया, भारत, इंडोनेशिया, लातविया, लेबनान, मॉरिशस, मेक्सिको, नॉर्वे, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका की इस पहल पर कुल 132 सदस्य देशों ने भ्रामक सूचना या तोड़ मरोड़ कर दी गई सूचना से निपटने में समर्थन किया। ये भारत के लिए अच्छी बात है कि सपोर्ट मिल रहा है भारत को दूसरे देशों का। और इसी बीच खबर है दोस्तों, लाइव अपडेट देख पाओगे कि केरल में आज पूर्ण लॉकडाउन हो चुका, दुकानें बंद हैं, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जी हाँ दोस्तों, केरल में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आज पूर्ण लॉकडाउन है। राज्य में हर जगह दुकानें बंद और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। इस बीच देश भर में कोरोना वायरस के मामले भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक कुल 1,62,379 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मरीजों की ठीक होने की दर तकरीबन 51.5% से ज्यादा हो चुकी है। देश में कोरोना के कुल मामलों की अगर बात करें तो कुल 3,20,922 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच केरल राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आज पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। राज्य में हर जगह दुकानें बंद है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस दौरान पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में लोगों के पास की जांच भी की है। वही खबर है दोस्तों कि दिल्ली का एक 19 वर्षीय ट्रक चालक जिसकी शिमला में एक दुर्घटना में जान चली गई थी, उसका टेस्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने रविवार को यह बात की जानकारी दी है। चलिए इसी बीच
खबर है दोस्तों कि दिल्ली में कोरोना के मामलों पर गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग खत्म हो चुकी है। क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाने पर चर्चा हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो खत्म होने से पहले मीटिंग पूरी हो गई, तो मैं आपको इसके अपडेट भी बता देता हूँ। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर आज अमित शाह गृह मंत्री की बैठक हुई और वो खत्म हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों बैठक में चर्चा की गई है कि क्वारंटाइन सेंटर को बढ़ाया जाए। साथ ही बैठक में ये बात भी स्पष्ट की गई है कि दिल्ली के लोगों के इलाज में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे उनका इलाज दिल्ली सरकार के अस्पताल में हो या फिर केंद्र सरकार के हॉस्पिटल में, कुल मिलाकर के इलाज होना चाहिए। अमित शाह की इस बैठक में दोस्तों दिल्ली में फोकस जो रहा वो कोरोना को रोकने पर रहा, टेस्टिंग बेहतर करने पर रहा, इसके अलावा अस्पतालों में बेड सुनिश्चित करने और बाकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर रहा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अमित शाह गृह मंत्री की बैठक जो चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और इसी बीच दिल्ली सरकार ने अगले एक सप्ताह के भीतर 20,000 नए कोरोना बेड तैयार करने के आदेश भी दिए हैं। सरकार ने बेडों की व्यवस्था के लिए होटल, बैंकेट हॉल और नर्सिंग होम का अधिग्रहण करने का भी फैसला किया। तो ये दोस्तों बैठक के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स और पॉइंट्स हाइलाइट्स रहे इस बैठक जो खत्म हुई इसमें। और इसी बीच खबर है कि सरकार ने बताया दोस्तों कोरोना के 2 नए लक्षण। शरीर में अगर ऐसा महसूस होता है तो आप टेस्ट जरूर करवाएं। जहां कोरोना के बेसिक लक्षण आपको पता होगा दोस्तों की खांसी, जुकाम, फेफड़ों में दर्द वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन 2 ऐसे नए लक्षण सामने आए, अगर वो लक्षण भी आपके शरीर में दिखाई देते हैं तो आपको जरूर जांच करवानी चाहिए। कौन कौन से लक्षण हैं? तो दोस्तों कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामलों की लिस्ट में भारत रूस के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गया। और इसी बीच भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 नए लक्षण, 2 नए सिम्टम्स जो कि कोरोना की लिस्ट में शामिल कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया दोस्तों की एक तो सूंघने और स्वाद पहचानने की क्षमता अगर खो देते हैं तो भी ये कोरोना के प्रमुख लक्षण है। मेडिकल की भाषा में इसे क्रमशः एनोस्मिया और एगिसिया कहा जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन 2 लक्षणों को आधिकारिक रूप से कोरोना की सूची में दर्ज नहीं रखा था, लेकिन अब इनको लिस्ट में शामिल कर लिया। यानी कि दोस्तों अगर आपकी सूंघने और चखने की स्वाद चखने की क्षमता अगर कम हो जाती है या धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो आप जरूर चेकअप करवाएं, क्योंकि ये भी